अयोध्या से राम नाम का संकल्प लेकर निकली वाटर वुमेन शिप्रा पाठक की राम जानकी वनगमन पदयात्रा सिवनी पहुंची। दिन भर बारिश की बूंदों के बीच उनकी पदयात्रा चली, जिसका पड़ाव गणेशगंज से 45 किलोमीटर चलकर वाटर वुमन शिप्रा पाठक ने पदयात्रा की दूरी घने कोहरे, तेज बारिश एवं ठंड के बीच तय की। ऐसा लगा मानो भगवान श्री राम उनकी परीक्षा ले रहे हों। राम जानकी की आस्था को अपना संकल्प मानकर शिप्रा सब चुनौतियों को पार करके सिवनी पहुंच गई। मुझे लगता है राम और जानकी मुझसे कहना चाहते हैं कि आज भी अगर मेरे मर्म को समझना है तो जंगल का रुख लेना पड़ेगा, क्योंकि राम को श्री राम और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जानकी को जगत माता बनाने वाला ये वनवास पथ ही था। अगर वो वनवास नहीं जाते तो वो साधारणतः एक राजा भर बनते, सिंहासन पर बैठते और राज्य करके चले जाते। वनवास भोगने के बाद जो उन्होंने राज्य संभाला है, इसी से वो चक्रवर्ती सम्राट हुए, इसी से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। शिप्रा की सरयू से सागर नाम से जानी जा रही इस 4000 किलोमीटर की ये पदयात्रा को पूरे भारत में भक्ति, अध्यात्म और पर्यावरण की दृष्टि से देखा जा रहा है। जहां एक तरफ अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी पदयात्रा का उत्साहित होकर जगह जगह राम भक्त स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक प्रेमी जल संरक्षण के लिए वाटर वुमन के कार्यों से प्रभावित होकर पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। शिप्रा अपनी पंचतत्व संस्था के माध्यम से भारत में जल, जंगल, नदी संरक्षण के कार्यों के लिए जानी जाती हैं। अपनी इस कड़ी में शिप्रा मध्य प्रदेश की नर्मदा एवं शिप्रा नदी की पैदल यात्रा के अलावा उत्तर प्रदेश की गंगा, गोमती, सरयू, मंदाकिनी की पैदल यात्रा कर नदियों के किनारों पर समय समय पर पौधारोपण का कार्य कर उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित करती हैं। शिप्रा पाठक की इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य आज के युवाओं को भगवान राम जानकी के पूजन से ज्यादा उनके कार्यों को आत्मसात करने के अलावा राम जानकी वनगमन पथ को रामायणकालीन हरा भरा करने का है। ये राम जानकी की यात्रा है, ये पर्यावरण की यात्रा है, ये शुद्ध वायु, शुद्ध जल की जागरूकता की यात्रा है। तो हमें लगता है हम सबको एक बड़े धरातल पे खड़े हो जाना चाहिए, अपने व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा छोड़ के। विशेषकर उस पथ पे चलते हुए जब आप शबरी, केवट, अहिल्या, गिलहरी, इन सब के छोटे छोटे योगदानों को भी महत्व देते हैं, तब आपके भीतर राम तत्व आता है। सो शायद राम जी चाह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया भव्यता से अयोध्या को देख रही है, मैं उस समय भी उनके जंगल और नदियों के बारे में सोचूं। शिप्रा जगह जगह लोगों के सहयोग से राम जानकी वाटिका भी स्थापित कराएंगी। वाटर वुमन शिप्रा ने राम भक्तों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि राम वनगमन पथ पर आज भी राम तत्व है, जिसे उन्होंने स्वयं महसूस किया है। उनकी इस यात्रा को भगवान राम का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी सहायता से ही इतना बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। शिप्रा का राम भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। जानकी माता के प्रति शिप्रा का भक्ति भाव देखते हुए सिवनी में प्रवेश करते ही सैकड़ों महिलाओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। पूछे जाने पर महिलाओं ने बताया, सोशल मीडिया द्वारा उनके आने की सूचना प्राप्त होने पर दीदी से हम लोगों ने संपर्क किया, तब कार्यक्रम पता चला। मैंने कभी भी किसी की जाति को लेकर उससे बात नहीं की। मुझे लगता है आपका कर्म ही आपका परिचय होता है और ऐसा विरोध मुझे कहीं नहीं मिला। और जब आप एक साधकता के पद पे होते हो तो आप एक गोत्र, एक जाति में सिमट के नहीं रह सकते। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा समाज आपका परिवार होता है। कोई भाई जिसके परिवारों में हम रुक रहे हैं, जिन मंदिरों में रुक रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी जाति क्या है, वो कहते हैं हमारी बेटी है। हर घर से मुझे बेटी की तरह विदाई मिल रही है। तो मैंने जैसा आपसे कहा, हमें बड़े धरातल पे खड़ा होना होगा पर्यावरण और प्रकृति के लिए। शिप्रा पाठक की पदयात्रा का अगला पड़ाव महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर रामटेक होगा। शिप्रा की ये पैदल यात्रा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश होकर रामेश्वरम, तमिलनाडु के जंगलों से होते हुए निकल रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सिवनी से आरती तिवारी की रिपोर्ट।